बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ़ का इंसाइक्लोपीडिया चैनल में तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। रोज़ाना की तरह एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल वज़ाइफ़ का इंसाइक्लोपीडिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज मैं ऐसा अमल आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूँ जिसको करने की बरकत से चेहरा चांद जैसा खूबसूरत हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ अक्सर लड़कियों बल्कि लड़कों के भी चेहरों पर दाने और दाग धब्बे निकल आते हैं। इन दानों और दाग धब्बों से निजात कैसे हासिल कर सकते हैं, आज हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे कि आपका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक जाएगा, चेहरा नूरानी हो जाएगा। इसके साथ साथ ऐसा नबवी टोटका आपसे शेयर करेंगे जिससे आपके दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम का वजीफ़ा है और रात को सोने से पहले नमाज इशा अदा करने के बाद आपने इस अमल को करना है। और जो टोटका मैं आपको बताऊंगी वो भी आपने रात को ही करना है। इससे चेहरा बहुत हद तक साफ हो जाएगा, चेहरे पर नूर आ जाएगा और ब्यूटी पार्लर की महंगी महंगी क्रीमों और फेशियल से जो वक्ती खूबसूरती आती है कि जब तक आप क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं चेहरा खूबसूरत नज़र आता है और जब आप वो क्रीम इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं तो चेहरा पहले जैसा हो जाता है। तो अगर आप हमेशा की खूबसूरती चाहते हैं, चेहरे पर कुदरती निखार लाना चाहते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो इलाज बताया था, मुसलमान होने के नाते हम उसे इनकार कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बतलाया वो 100% सच है। अगर आप इस अमल को करेंगे तो कभी भी किसी क्रीम या फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा हमेशा साफ और खूबसूरत नज़र आए, दाग धब्बे दाने झुर्रियाँ ख़त्म हो जाए और आप हमेशा खूबसूरत नज़र आए, तो ये इसम मुबारक रात को सोने से पहले नमाज इशा अदा करने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ 10 मरतबा पढ़कर अपने हाथों पर दम करके अपने चेहरे और गर्दन पर हाथ फेर कर सो जाएं। बहुत ही आसान और छोटा सा अमल है, मगर इसका फ़ायदा बहुत बड़ा है। इसका असर आपको बहुत जल्द नज़र आना शुरू हो जाएगा। रंगत कुदरती तौर पर साफ हो जाएगी, निखार आ जाएगा, चेहरा चमक उठेगा। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप जब नमाज इशा अदा कर लें और सोने लगें तो अव्वल 3 बार दरूद इब्राहीमी पढ़ें, जो नमाज में पढ़ी जाने वाली दरूद पाक है। फिर 10 मरतबा ये इसम मुबारक या मुसव्विरू, फिर आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़कर अपने हाथों पर दम कर लें और चेहरे और गर्दन पर हाथ फेर कर सो जाएं। मुसलसल बिला नागा अमल करें और इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में आप फ़र्क महसूस करेंगे। एक टोटका भी आपसे शेयर करना चाहूँगी जिससे आपके दाने और दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे, वो भी नबवी टोटका, क्योंकि आज से पहले मुसलमान अपना इलाज तबे नबवी से करते थे, क्योंकि प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने दुनिया के हर शोबे में रहनुमाई फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राई और एलोवेरा को अपने चेहरे पर लगाया करो, इससे चेहरे पर निखार आ जाता है और दाग धब्बे साफ हो जाते हैं। लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ रात के वक्त इस्तेमाल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन को इसका इस्तेमाल मना फरमाया है। एलोवेरा आपको कहीं से भी बआसानी मिल जाएगा। इसका छिलका उतारकर जो पानी वाला हिस्सा होता है उसे अपने चेहरे पर लगा लें और सो जाएं। और सुबह उठकर चेहरा नीम गर्म पानी से धो लें।
اس کے علاوہ اگر ایلو ویرا کو روغن گل میں ملا کر پیشانی اور کن پٹی پر لگائیں تو سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ ناک اور منہ کے زخموں کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ تو چہرے کے داغ دھبے اور دانوں سے نجات کے لیے ایک بار ضرور آزمائیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ تو اگر آپ احباب یہ مجرب عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھ کر بھیجیے۔ اس سے ہمیں پتہ ہوگا کہ فلاں دن سے آپ نے اس عمل کو شروع کیا ہے اور ہم عمل میں کامیابی کے لیے آپ کے لیے خصوصی طور پر دعا کر سکیں گے۔ امید کرتے ہیں ویورز ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے عمل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔